यही वाला वो घर है जहाँ नोटों के बंडल बेड में रखे गए थे, अलमारियों में रखे गए थे और तिजोरियों में रखे गए थे। हर मिलाप ट्रेडर्स के संचालक रामनाथ डंग का ही ये घर है और यहाँ डबल बेड में जो है यानी नोटों की गड्डी रहती थी, उसके ऊपर गद्दा रहता था, उसके बाद चद्दर के ऊपर ये परिवार पूरा रहता था इस तरह से। और इसके अलावा लकड़ी की 8 फीट ऊंची 2 फीट गहरी अलमारियों में नोटों के बंडल मिले हैं। पुरानी लोहे की तिजोरियों में छुपाकर तमाम नोट रखे गए थे और जब इसकी चाबी मांगी आयकर विभाग ने तो आनाकानी भी की गई, लेकिन आयकर विभाग के आगे इनकी एक ना चली। अब इस घर का इतिहास जान लीजिए। जय श्री हर मिलाप क्यों लिखा है? दरअसल पंजाबी समाज में करीब 75 साल पुरानी हर मिलाप सत्संग समिति की बड़ी मान्यता है। इस सत्संग समिति से रामनाथ डंग भी जुड़े हुए थे। इस समिति के नाम पर ही उन्होंने अपनी फर्म का नाम हर मिलाप ट्रेडर्स और इस घर का नाम भी हर मिलाप रखा। तो ये कहानी है इस घर की और इसे 8 साल पहले खरीदा गया था। तो तीनों जूता कारोबारी बीके शूज, मनसूर फुटवियर और हर मिलाप ट्रेडर्स पर पड़े आयकर छापों में बोगस फर्मों का ब्यौरा मिला है। खरीद और बिक्री के बिल इन बोगस फर्मों के नाम से जारी किए गए। बड़ी संख्या में इनके पास इस तरह के बिल मिले हैं और बीके शूज पर पहले भी छापामार कार्रवाई हो चुकी है। तो ये जो घर है यहाँ सबसे ज़्यादा करीब 50 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है कि रकम मिली है, जिसे गाड़ियाँ आई थी, मशीन से गिनने के बाद गाड़ियों से इन नोटों को जो है बैंक भिजवा दिया गया है। तो पूरे आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। लगभग 4 दिन तक चली आयकर विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही, क्योंकि आगरा में अक्सर छापे पड़ा करते थे, लेकिन इतनी बड़ी नोटों की बरामदगी पहले कभी नहीं हुई थी। और आसपास के लोगों से जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि कोई नहीं जानता था कि इस घर में नोटों के बंडल इस तरह से रखे गए हैं कि जहां हाथ लगाया आयकर विभाग की टीम ने वहीं 500-500 के नोटों के बंडल नजर आ गए। गिनने के लिए कई मशीनें मंगाई गई और पूरी रात नोटों की गिनती हुई है। तो हजारों बंडल नोट के पाए गए इस घर में। और अब यहाँ देखिए कि टीम जो है जा चुकी है, कार्रवाई पूरी हो चुकी है। डंक्स लिखा है, डंक्स B12, और यही वो घर है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। रामनाथ डंग का यही घर और यहीं से करोड़ों रुपए की बरामदगी। तो आयकर विभाग ने जिस तरह की कार्रवाई की है उसमें जबरदस्त सफलता मिली आयकर विभाग को और ये मामला पूरे देश में चुनाव के दौरान चर्चा का विषय बना हुआ है। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो स्टोरी, आगरा।